श्री रामचरितमानस श्री महादेव जी का विवाह माता पार्वती जी के साथ जो महाराज हिमाचल और महारानी मैना की सुपुत्री हैं उनके साथ संपन्न हुआ। और ऋषि याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि को यह कथा सुना रहे हैं। तो प्रथम ही मैं कही शिव चरिता, बूझा मरम तुम्हार, सुच सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। श्री राम जय जय राम। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूँ सुनहु अब रघुपति लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे, कछु न जाय जस सुख मन मोरे, कहीं न जाय जस सुख मन मोरे। राम राम चरित यति अमित मुनि सा, कही न सकहीं सतकोटि यही सा। तदपि जथास्तुत कहूँ बखानी, सुमिर गिरा पद प्रबधन पानी। शारद दारु नारि सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। जहि पर कृपा करहि जन जानी, कवियुर अजिर न चावहि बानी। प्रणवौ सोई कृपाल रघुनाथा, बरनौ विशदता सुगुण गाथा। श्री राम जय जय राम। तो परम रम्य गिरिवर कैलासु, जहाँ सदा जहाँ शिव उमा निवासु। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। हर सिद्ध तपोधन जोग जना, सुर किन्नर मुनि वृंदा। बसई तहाँ सुकृति सकल, सेवहि शिव सुख कंदा। श्री राम जय राम। याज्ञवल्क्य जी बोलते हैं कि भगवान महादेव जी का चरित्र सुनाकर मैंने यह देखा कि आपकी भगवान के श्री रामचंद्र जी के चरित्र को सुनने में बहुत रुचि है। अतः मैं आपको भगवान श्री रामचंद्र जी की अब कथा सुनाता हूँ। कथा भी जो है भगवान महादेव जी से ही शुरू होती है और कहते हैं, परम रम्य गिरि बरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। सिद्ध तपोधन जोग जना, सुर किन्नर मुनि वृंद। बसई तहाँ सुकृति सकल, सेवहि शिव सुख कंद। ये अध्यात्म रामायण का भी सुन लीजिए, यही वहाँ भी लिखा हुआ है। तो एक बार कैलाश शिखर के सुमनोहर शिव मंदिर वर के, रत्न जड़ित सिंहासन निर्मल सद्दिन कर सम उज्ज्वल पर्वे। सिद्ध संगगण सेवित निर्भय त्रिनयन शिव जी, ध्यान निष्ठ थे स्थित वाम भाग में। उनके गिरजा माता पार्वती ने, आनंददाता शंकर जी से भक्ति नम्र हो आके कहे ये। तो यहाँ से कथा शुरू होती है गिरवर कैलाश से। तो हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपनु नहीं जाही। ते गिर पर बड़ बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयो, एक बार तेहि तर प्रभु गयो। तर बिलो गयो रथ सुख गयो। श्री राम जय जय राम। निज कर दास नागरी पुछाला, बैठे सहज शंभु कृपाला। कुंद इंदुधर गौर शरीरा, भुज प्रलम्ब परिधन मुनि चीरा। तरुण अरुणि अम्बुज समचरना, नगदुति भगत हृदय तमहरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनन अदत शरद चबहारी। आनंद शरद चंद छविहारी। श्री राम जय राम। और जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन, नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विदुभाल। तो महादेव जी और माता महादेवी जी बैठी और बहुत अच्छा सुनहरा माहौल और दृश्य है। तो बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांतुरस जैसे। पार्वती भले अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी।
तो जान प्रिया याद रुवत कीना, बाम भागया सन हर दीना। बैठी शिव समीप हर्षाई, बैठी शिव समीप हर्षाई। पूर्व जन्म कथा चित आई, पति हेतु अधिके अनुमानी। भैंसो माँ बोली प्रियवाणी, कथा जो सकल लोक हितकारी। सोई पूछन शैल कुमारी। श्री राम जय राम जय जय राम। देखिए महादेव जी यहाँ पे बता देते हैं कि आगे भी बताएंगे कि आप जगत का उपकार करने के लिए श्री राम कथा को पूछती हैं, इसलिए आप धन्य हैं। और वास्तव में माता पार्वती जी के ही कारण सारे लोग विश्व में श्री राम कथा सुनते हैं और जानते हैं। थोड़ा बहुत जो इधर उधर से सुन लेते हैं वो उन्हीं के कारण है। तो विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुर सुभाष सरस अनुरागा। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कलप तरुनाम। श्री राम जय राम जय जय राम। माता पार्वती जी बोलती हैं, यू आर स्टोर ऑफ नॉलेज, मतलब आप जो हैं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं। यू आर स्टोर ऑफ ज्ञान और वैराग्य एंड योगा टू, एंड also you have many qualities so goddess Parvati ji wanted to ask some question from Lord Shiv, her husband. अरे जौ मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानी सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। जासु भवन सुर तरु तर होई, सही दरिद्र जन दुख सोई। शशभूषण यश हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु जय मुनि परमार्थवादी, कहें राम कहूँ ब्रह्म अनादि। से शारदा वेद पुराना, सकल करें रघुपति गुण गाना। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग राति। श्री राम जय राम जय जय राम। अरे राम सौद नृपत सुत सोई, की अज अगुन अलख गत कोई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। Here Mother Parvati ji asked to Lord Shiv, her husband, that who is Ram? Is Ram that is the king of Ayodhya, and son of Maharaj Dasrath, or any other Brahm named Aj, Agun and Alakh, अर्थात अजन्मा, अगुण और अलख जो परम ब्रह्म हैं, वो कौन है? और क्या राम जो हैं, जो अवध के राजा हैं, अवध के, अवध पूरा एक स्टेट रहा है, बहुत बड़ा है। तो प्राचीन इतिहास में वो वर्णन मिलता है। आगरा के बाद से अवध शुरू होता है और उधर मगध तक उसकी सीमा होती है, ऐसा करके अवध जो
इतिहास और पुराण प्रसिद्ध है और प्राचीन इतिहास में है। और माता जी पूछती हैं, जो नृपतनय तो ब्रह्म किमी नारी बिरह मति भोरी, देख चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरी। श्री राम जय राम जय जय राम। अब बड़ा मुश्किल ये है कि उस समय जो माता पार्वती जी ने पूछा वो आज के समय भी प्रश्न है और लोगों को कंफ्यूज करता है। लोगों को, और साधारण लोग तो बेचारे कंफ्यूज नहीं हैं, कम हैं, लेकिन जो बड़े महात्मा हैं, बड़े ज्ञानी हैं, उनके जो विशिष्ट मतलब कुछ खास ऐसे फॉलोअर हैं जो उनकी बात छोड़ के बाकी दूसरी बात को और अपनी बुद्धि को कुछ भी नहीं समझते, वो आपस में बड़े कंफ्यूज। आपस का मतलब ये है कि ब्रह्म जो है और ईश्वर जो है, ब्रह्म और ईश्वर एक ही है, ब्रह्म और ईश्वर दो है ही नहीं है। अच्छा, पृथ्वी कहीं दो है जिस पे हम लोग रहते हैं, 150-200 देश हैं, ये पृथ्वी दो है कि एक है? ये दो है, दो नहीं है, एक है। दो कैसे है? कहीं से बटा और कटा तो है नहीं, एक ही पृथ्वी है। अच्छा, और जब पृथ्वी एक है तो भैया पृथ्वीपति जो हैं, पृथ्वीपति जो भगवान विष्णु नारायण हैं, ईश्वर हैं, वो दो कैसे हो सकते हैं? वो एक ही हैं। अच्छा, और अगर ईश्वर या भगवान, आजकल कई लोग अपने को कहते हैं जबकि वो गलत कहते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने को मान लो कहता है तो पहली चीज तो गलत बात है, टोटली गलत बात है। ईश्वर जो है और ब्रह्म जो है वो एक है, और ब्रह्म जो तत्व है वो एक और केवल एक है, और राम जो तत्व है, राम जो है एक और केवल एक है, वही ब्रह्म है। हमने एक कहानी सुना कि एक महात्मा जी थे, अपने शिष्य को बताए, अभी पट्ट शिष्य नहीं हुआ था, वो मंत्र नहीं लिया था, ले सकता था आगे चल के, तो उसको समझा के गए, आए थे तो समझा के गए कि सोहम सोहम किया करो। अब वो बेचारा सोहम सोहम करता था, उसको क्या पता था। कहानियाँ तो इस पे और हैं, हम आपको और भी सुनाएंगे। श्रद्धा जैसी होती है वही फलदायी हो जाती है, वैसा विश्वासम फलदायकम। तो सोहम सोहम वो कहते थे, वो चेला कहता था, मतलब श्रद्धालु जो था। तो वहाँ दूसरे एक महात्मा आए, तो दूसरे महात्मा कहे, क्या पढ़ रहे हो, क्या कह रहे हो? बोले कि महात्मा जी आए थे, ये मंत्र बता गए। कहने क्या मंत्र बताए? बोले सोहम सोहम कहा करो। तो मैं सोहम सोहम। तो अब दूसरे महात्मा जी दूसरे पंथ के थे, तो वो बोले अच्छा ये बताए हैं, तो इसमें थोड़ा गलती है। हमने तो महाराज कहने इसमें समझ नहीं पाए हो, इसमें एक चीज़ जोड़ लो तो सही हो जाए। कहने क्या? कहने उसमें दा जोड़ लो पहले। तो जब दा जोड़ दिया गया, सुर में दा पे आ के मात्रा लगा के दीर्घ वाला, तो हो गया दासोहम 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 दासोहम। तो दासोहम। अब 4-6 महीना बाद फिर पहले वाले महात्मा आए,
तो देखिए दासों हम दासों हम दासों हम दासों हम दासों हम दासों हम पढ़ रहा है और एकदम ध्यान में मग्न जप रहा। तो श्रद्धा उसकी बहुत तगड़ी थी, सबके ऊपर थी। तो बोला देखिए, कहने अच्छा क्या जप रहे हो, आपको तो सो हम बता गए थे, आप दासों कहने नहीं, वो महात्मा जी आए थे और उन्होंने कहा कि दा जोड़ दो तो अच्छा हो जाएगा। कहना हाँ ठीक है, ये ठीक है, लेकिन एक काम करो, इतना से अभी अक्षर कम पड़ रहा है, इसलिए काम करो इसमें सो और शुरू में जोड़ दो और दासो हम चलने दो। तो वो पढ़ने लगा, सो जोड़ दिया और दासो हम चलने दिया, तो हो गया सो दासो हम 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 सो। फिर दूसरे वाले महात्मा कुछ दिन बाद ही ये चले गए अपना। कहना अच्छा तुमको ये बता के, कहना हाँ वो महात्मा जी आए थे और उन्होंने ये बोल दिया कि सो बगल में जोड़ दो पहले। कहना हाँ सो जोड़ दो, लेकिन अब जो जोड़ने से हो रहा है अक्षर की संख्या का हिसाब अंतर पड़ रहा है, इसलिए चलने दो, जो चल रहे हो तो तुम्हारा इतना हो गया, कहीं निरर्थक न हो, चलने दो। इसमें दा फिर बढ़ा लो उसके पहले और। तो उसने ठीक है। कहने तो अब क्या बोलोगे, तो बोलोगे दासो सोहम दासो सोहम दासो सोहम दासो दासो हम दासो दासो हम दासो दासो हम। तब ये दासो दासो हम बोलने लगा भक्त अपना। फिर अपना महात्मा जी कुछ दिन रुके और चले गए। फिर दूसरे वाले आए, कहने भाई क्या चल रहा है मंत्र। हाँ चल रहा है। क्या चल रहा है, दासो दासो सो दासो हम सो दासो हम सो दासो हम। बोले अच्छा सो दासो हम चल रहा है, अच्छा तो अभी तो इसका जो थोड़ा सा ही काम करो, इसमें सो बढ़ा लो, तो ये पूरा सही है, तुम्हारा अर्थ उसका फल मिलेगा, जो पहले पढ़ लियो उसका वैसे मिलता रहेगा। उसने कहा महाराज अगर वो नहीं, वो पहले वाला पढ़ें तो अर्थ उसका मिलेगा नहीं फल। कहना अच्छा नहीं मिलेगा तो काम करो, उसके पहले फिर सो बढ़ा लो। तो फिर पढ़ने का सो दासो सो दासो दासो हम सो दासो दासो सो दासो दासो। तो मतलब क्या था कि एक दासो हम कहते थे और एक सो हम कहते थे। अब वो अभी तो पट्ट शिष्य हुआ नहीं था, वो बेचारा चक्कर में था, तो जितनी बार आए उतनी बार बढ़ाता गया। वो उसको क्या करना था, उसको तो भगवान से मतलब था। निज प्रभु में देखें जगत और कहीं से करें विरोध। विरोध तो किसी से करने नहीं चाहिए, क्योंकि सब में भगवान का ही निवास ही है। और लिखा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज गुण राशि। और जो लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, वो तो प्रमाणिक हो चुका है, क्योंकि उसमें भगवान विश्वनाथ जी मोहर लगाए। हाँ वही नंदी जी आज जो प्रमाणित हैं, उनको हम देख के आए हैं, बैठे हैं बढ़िया। हाँ 6 फुट से ऊपर तो होंगे ही। उन्होंने उस पर देखा, उस पर विधिवत उनका महादेव जी का हस्ताक्षर हुआ था। क्योंकि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे, नाना पुराण निगमागम से सम्मत है श्री रामचरितमानस, अतः प्रामाणिक है। अतः जो उसमें को अक्षर कहीं लिख दिया गया है वो मंत्र हो चुका है, ऋग्वेद का, वेदों का मंत्र हो चुका है, अतः प्रामाणिक है। तो माता पार्वती जी इसीलिए उसी समय पूछ लिया, शुरू में पूछ लिया महादेव जी से कि राम सो अवधा नृपति सुत सोई की, या की आप लोग समझ रहे हो कि नहीं। राम सो अवधा नृपति सुत सोई या की अजय गुण
अलख गति कोई। इसी को मैंने कहानी से बताया। एक बोलते हैं सोहम 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 सोहम, एक बोलते हैं दासोहम 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 दासोहम, और दोनों अपनी जगह पे सही हैं। लेकिन यही प्रश्न है जो मार्मिक है। देखिए, रामायण पढ़ लेना चाहिए, पढ़ लेगा कोई तो भी उसको मनोकामना पूर्ण करने वाला फल मिलता है, क्योंकि अमोघ है। श्री रामचरितमानस अमोघ है। लेकिन भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भगति मणि सब सुख खानी। इसलिए समझ के पढ़ लेना चाहिए, और तो आनंद भी ज़्यादा आएगा। आनंद भी ज़्यादा आएगा। क्यों आनंद क्यों आएगा? जाने बिनु ना होई परतीति, और बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। और प्रेम हुआ नहीं तो आप क्या पढ़ोगे? हाँ हाँ, ज़्यादा लंबा हमको नहीं करना है, अपन को मिनट का सवाल है। जाने बिन न होई प्रतीति, और बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। जिम खगपति जलकै चिकनाई, लिखा है। दिस मीन्स if you have not love for God, you cannot love to God. This is the meaning. Therefore, Mother Parvati, Goddess Parvati ji, has asked this question. राम सो अवधा नृपति सुत सोई, कि अजया गुण अलख गति कोई। यह प्रश्न है पूछा। अब भैया, यह प्रश्न तो मैंने पहले भी निवेदन कर दिया कि ये गूढ़ प्रश्न है, परंतु आगे सुनिए। गूढ़ौ तत्व न साधु दुरावहीं, आरत अधिकारी जहाँ पावहीं। अगर श्रेष्ठ सुपात्र मिल जाए तो गूढ़ तत्व को भी साधु लोग छुपाते नहीं, बता देते हैं सुपात्रों को। अब कितना गूढ़ प्रश्न है, कैसे पता चला है गूढ़ है? आज भी गूढ़ बना हुआ है। गूढ़ किस उदाहरण से? दासोहम दासोहम दासोहम, ये क्या है? अजया गुण अलख, ये है ब्रह्म तत्व है। और एक है राम सो अवध नृपति, ये है नृपति सुत, राजा दशरथ महाराज जी के पुत्र, अवध के राजा दशरथ महाराज जी के वो पुत्र। अब सुन लीजिए, इक्के चौपाई लेके उसका अर्थ समझ लीजिए, बस सब सार्थक हो जाएगा। और हम जब तक एक मूल तत्व को समझा नहीं देंगे तब तक आगे हम बढ़ेंगे नहीं। मिनट खत्म हो जाएगा तो बंद कर देंगे, दूसरी बार बनाएंगे। यह तत्व बहुत गूढ़ तत्व है, और इतना गूढ़ तत्व है, इस पे पूरे दुनिया के जो इंसान हैं वो सही तत्व समझने से वंचित हो जाते हैं। वंचित हैं, हो नहीं जाते हैं, कोई करता नहीं है, खुद ये आदमी करता है।
जिसे कहीं आत्मचिंतन करी तो वो करना नहीं है, ब्रह्म क्या है उसको कहना नहीं है, करना नहीं है, समझना नहीं है। क्यों? क्या जाने वो जाने। अच्छा, जब आप समझोगे नहीं कि निर्गुण क्या है, अगुण माने निर्गुण, और अवध नृपति सुत राम सगुण, अब आप समझोगे नहीं, और आप समझोगे नहीं तो कंफ्यूज कौन रहेगा? आप ही रहोगे। जो समझेगा नहीं, कंफ्यूज कौन रहेगा? वही रहेगा। जिसको सुनने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ है, जो हिंदी भाषा नहीं जानता, चलो वो कंफ्यूज है तो उसका क्षम्य है अपराध। हाँ, और जो हिंदी भी समझता है, रामायण भी पढ़ता है, वो भी कंफ्यूज रहे तो उसको क्या कहेंगे? अब उसको हम क्या कहें, क्या कहेंगे? हम तो कुछ किसी को कहेंगे नहीं, क्या कहेंगे? लेकिन जब दो ब्रह्म हैं, सभी लोग जाने, ब्रह्म का दो फार्म है। जैसे क्रिया एक ही होती है, जैसे गो है एक क्रिया है, उसका 3 फार्म होता है, 4 फार्म होता है, 5 भी हो सकता है। गो वेंट गान, 3 फार्म ये हो गया। ING जोड़ दो तो पार्टिसिपल हो गया, एक और ऐसे होता है। तो मान लो 3 फार्म समझो, तो ब्रह्म के दुइये फार्म बता रहे हैं, एक निर्गुण और सगुण यहीं बता रहे हैं, और वहीं दासो हम सो दासो हम कह के लड़ाई कर लेते हैं। यही नहीं, उच्च स्तर पे वो 2 महात्मा की भी लड़ाई देखी गई, सुनी गई है, देखी तो नहीं गई। जो देखे होंगे वो बताए हैं कि लड़ाई कर लिए थे, और जो मजबूत पड़ा था, मैंने तो सुना है सोहम वाला मजबूत पड़ा तो चढ़ बैठे उनको, सीना पर चढ़ के बोलो सोहम बोलो, सोहम बोलो, तो सोहम बोले तो उनका प्राण बचा। जान चाहिए तो लाखों आए। ये इतना गूढ़ प्रश्न है। मतलब उस समय जब माता जी ने पूछा, पार्वती जी ने, उस समय भी गूढ़ था। अब आज लाखों साल हो गया, आज वो गूढ़ है। गूढ़ तो गूढ़ है नहीं, गूढ़ क्योंकि समझा दिए महादेव जी, काम भर को समझा दिए, लेकिन भैया वो लोग समझ नहीं पाए तो गूढ़ का गूढ़ बना है। अब कोई सुपात्र होगा अपना सुन के समझ लेगा, नहीं समझेगा तो वो जाने, जो मन के जो जिसका जहाँ से पढ़ा सारी दुनिया स्वतंत्र है। तो दरअसल 2 ब्रह्म का जो, एक ही ब्रह्म का जो 2 फार्म है, रूप है, सगुण और निर्गुण, ये रामचरितमानस में ही लिखा है, वो भी सुन लीजिए। जय निर्गुण सगुण विषम समरूपम ज्ञान गिरा गोतीतम अनूपम अमलम अखिलम अनवद्य अपारम नौमि राम भंजनमयि भारम भक्त कल्प पादप आराम तर्जन क्रोध लोभ मद काम अतिनागर भव सागर सेतु त्रातु सदा दिन कर कुल केतु अतुलित भुज प्रताप बल धाम कलिमल विपुल विभंजन नाम धर्म वर्म नर्मद गुण ग्राम संतर्षम तनोतु मम राम जदभिरज व्यापक अविनाशी सबके हृदय निरंतर वासी तदपि अनुश्री सहित खरारी बसत मनस मम काननचारी। आ गया जे जानहि ते जानहु स्वामी। आ गया ना। अब यहाँ जाने का मतलब क्या है? जाने का मतलब जाने माने। जैसे उदाहरण के लिए कहता है कि सग बहन बिटियत नहीं, लेकिन जाने माने
जानित मानित है, ये हमारे पूरा तरह से सग के बराबर विदाई और सेवा भाव देन, ये सब देने का भाव अपना है, ये जानना है। लोक भाषा में बताते हैं जिसे समझ में आ जाए, ये जानना यहाँ है। जे जानहि ते, यहाँ जानना का मतलब मानना। जे जानहि ते जानहु स्वामी, जे जानहि ते जानहु स्वामी। अरे सगुण अगुण और अंतर्यामी, सगुण अगुण और अंतर्यामी। आ गया कि नहीं भैया? देखिए, और वहीं आ गया जो दासों हम वाले हैं, वही कह रहे हैं। आ गया कि नहीं आ गया? सगुण अगुण एक ही चीज हो गया। और अंतर्यामी वही आ गया। और अंतर्यामी तो वही आत्मज्ञान है। अब जब आप कहोगे नहीं हम आज अगुण अलग को मानबे नहीं करते हैं, तब आपको ज्ञान होबे नहीं करेगा। जब आपको ज्ञान होगा तो भेद रहेगा। जब ज्ञान में भेद रहेगा, जानने मानने में भेद रहेगा, तब तो आप न सगुण पाओगे और न निर्गुण पाओगे। गए मियाँ रहीमन, न यही मन न वही मन। ये तो अपना यहाँ का बता दिया। अब इतने नहीं है, इसका अर्थ जो है पूरे विश्व के मानवता के लिए व्यापक है, मानवता के लिए व्यापक है। एक हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से इतर एक महापुरुष, महानुभाव तो हम अभी नहीं कह सकते उनको, महानुभाव हैं कोई, तो वो कह रहे थे कि समझते तो हैं ये लोग, लेकिन थोड़ा सा इनका अंतर है। कहें चलो मैं भी अगर हिंदू बन जाऊं तो हमको पढ़ाया क्या जाएगा? तो हमको ब्रह्मसूत्र पढ़ाया जाएगा। हाँ, ब्रह्मसूत्र पढ़ाया जाएगा। तो ब्रह्मसूत्र में क्या लिखा है? तो हिंदू नहीं है जो पढ़ रहे थे, तो उन्होंने वेद मंत्र का एक बढ़िया उच्चारण किया, ये पढ़ाया जाएगा। कहने जब ईश्वर एक ही है तो दो क्यों मानते हैं? और दो से ज़्यादा क्या? अरे भैया, दो से मैंने लिख दिया कमेंट, भैया दो से ज़्यादा कौन मानता है? एक ही तो मानते हैं। दो कौन मानने जा रहा है? एक ही मानने जा रहे हैं, एक ही मान रहे हैं। अब क्रिया है वर्ब, अब उसका 3 फॉर्म है। गो का तो आपको क्रिया, गो नाम की क्रिया जिसका अर्थ जाना है, वो 3 हो गई कि 2 हो गई? एक ही है ना। अब कौन उनको समझावे, कौन किसको समझावे? जब भैया खुद आदमी नहीं समझेगा, उसको दूसरा कौन समझा पाएगा? अब क्यों समझाने जाएगा कोई किसी को? समझे चाहे न समझो, आप जानो। आपको ज्ञान होगा, आपको भगवान मिलेंगे, आपको सुख शांति मिलेगी, आपको दूसरे को मिलेगी। पैसा आप कमाने जाओगे, काम करोगे तो मेहनताना आपको मिलेगा कि दूसरे को मिलेगा? और दूसरे को क्या मतलब है? तो माता पार्वती जी इसीलिए पूछी, राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अजय अगुण अलख गति कोई। एकदम स्पष्ट करके पूछ लिया। और वह जो अभी मैंने प्रश्न बताया, जो ब्रह्मसूत्र कह रहे थे, अरे भैया ब्रह्मसूत्र में क्या लिखा है उसको मान लो तो सारी दुनिया की सारी समस्या मिट जाए, मतभेद मिट जाए। लेकिन जब पूर्वाग्रह लेके आप पढ़ोगे तो वही होगा। गए मियाँ रहीमन, न यही मन न वही मन। ऐसा नहीं है कि कहीं आपको मिल जाएगा, वहाँ भी हो। आप सनातन में हो तो वहाँ भी आपको नहीं मिलने वाले हैं, वहाँ भी ब्रह्म जो तत्व हैं आपको मिलने वाले नहीं हैं। क्योंकि ये तो पूरा विश्व मंच पे सुनेगा, अगर वो सुने तो वो भी जान ले भैया, मिलने वाले आपको नहीं है। वो आपके फूंक मारने से कोई ठीक नहीं होगा,
क्योंकि उसके फूंक मारने से ठीक हो जाता है, जिसके अंदर वो ब्रह्म निवास कर लेता है। उसके फूंक मारने से क्या, उसके संकल्प मात्र से ठीक हो जाता है। तो इसलिए सारे विश्व के लिए बता दिया गया। और विश्व में कई जो है अपना वो सबसे हमको मतलब नहीं है, तो जिससे जो सुनेगा और समझेगा, अपना तो दो टूक बात है, एकदम क्लियर कट, न इधर की न उधर की, एकदम क्लियर। वही हम अपना बताएंगे, वही बताते हैं कि जो लिखा है, जो तात्पर्य है। माता पार्वती जी पूछती हैं कि स्वामी जी, राम वही हैं जो अवध के राजा दशरथ के पुत्र हैं? सोई, अब सोई माने समझ लीजिए, जिनको देखी थी पिछले जन्म में, और ज़्यादा बड़ा उनका कोई अपराध नहीं था। यही प्रश्न था, यही प्रश्न था। अब उनको किसी ने क्षमा नहीं किया। अब किसी ने क्या, महादेव भगवान नहीं क्षमा किया, अब हम क्या बताएं। यही हैं, बैठे हैं, यही हैं जिनके बगल आज बैठी हैं। वो उस दिन गए तो सामने बैठा है, माता जी बैठी सामने। अरे भैया, आपकी धर्म पत्नी हैं, आपके बाएं तरफ उनका स्थान, आप कथा वार्ता में दाहिनी तरफ भी सुनते हैं, पंडित लोग बैठाते हैं, और आप सामने बैठाओगे तो क्या लगेगा? तो गूढ़ प्रश्न क्यों है? तब भी गूढ़ था, आज भी गूढ़ है। और जो मैंने निवेदन किया है, इसको सुन के बहुत लोग कहेंगे हाँ गूढ़ है, जरूर है। हम कोई चीज़ नहीं समझते तो हमको किसी को मारने डांटने या अपना पक्ष रखने का क्या अधिकार? कोई नहीं है। हम समझेगा अपने लिए समझेगा, वो समझेगा अपने लिए समझेगा। जो पैसा कमाएगा तो उसके बच्चे खाएंगे पिएंगे आराम करेंगे, घर वाले। नहीं कमाएगा तो वो नहीं कमाएगा, वो जाना है। कहती हैं राम सो अवध नृपत सुत सोई। अरे महाराज जी, क्या वही हैं राम जी जिनको मैंने देखा था महाराज जी, कि कोई और हैं आज जिनको कहते हैं अगुण निर्गुण कहते हैं, अलख निरंजन कहते हैं ना, जो अलख निरंजन, अलख निरंजन। अब दोनों चीज़ है, इसी में सारी दुनिया बजी पड़ी है। लेकिन हम क्लियर कर देंगे, क्योंकि महादेव जी ने क्लियर कर दिया है। अब आगे तक सुनिए। अब आगे ही प्रश्न है, जो नृपतनय तो ब्रह्म किमी, नारी विरहमति भोर, देख चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोर। कहती हैं कि जब वो राजा के पुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे? अब इसका मतलब माता पार्वती जी को ब्रह्म के बारे में ज्ञान था पहले से, और ज्ञान क्यों न रहे? महादेव जी स्वयं जो है सबसे बड़े ब्रह्मवेत्ता हैं, सबसे बड़े ब्राह्मण हैं, ब्रह्म को जानने वाले हैं, स्वयं ब्रह्म हैं। और हैं कैसे, वो भी सुन लीजिए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म। आ गया कि नहीं? आ गया ना? नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। जो स्वयं ब्रह्म हैं और सर्वव्यापक हैं, कहीं पिंडी बना के महादेव जी की पूजा कर लीजिए, वहीं प्रकट हो जाते हैं। नहीं पिंडी बनाओगे, भाव से ही प्रकट हो जाते हैं। नहीं भाव करोगे तो भी आपको देखते रहते हैं। और जो कोई गड़बड़ी करोगे तो नोट हो जाएगा।
और कहीं भक्तों संतों के प्रति जो गड़बड़ी करता है तो वही प्रकट होकर तुरंत दंड दे देते हैं, देन एंड देयर। कहीं दूर जाना नहीं है, कुछ खोजना हेरना नहीं है। हाँ, तो क्योंकि वो ब्रह्म है और ब्रह्म में ही आकाश रहता है, आकाश में ही वायु रहता है और वायु में ही हम लोग रहते हैं। पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं और वायु में रहते हैं। वायु में रहे तो हाहाकार अभी देखिए मचा था 3-4 साल पहले प्राणवायु के लिए। ऑक्सीजन सिलेंडर आता था कोरोना में, तो वायु की महिमा है ना। तो जो वायु की महिमा है तो वायु से बड़ी ब्रह्म की महिमा है कि ब्रह्म के बिना कोई जीवित ही नहीं रह सकता। वायु के बिना तो रह भी लेगा, ब्रह्म के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि वही ब्रह्म जो है चेतन है, वही चेतन अपने शरीर में है और वही शरीर का जो चेतन है वही ब्रह्म कहलाता है। अब यहाँ पे ये टफ हो गया, अब इसलिए आज बंद कर देंगे क्योंकि मिनट हो गया 41। अब कोई इतना सुनेगा और सुनने वाले सुनेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं सुनेंगे, लेकिन हम ज़्यादा लंबा करेंगे नहीं। अब ब्रह्म तत्व आ गया, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो पहले थोड़ा ब्रह्म का वर्णन कर देना पड़ेगा, थोड़ा, ज़्यादा नहीं, कि ब्रह्म क्या है। तो जब ब्रह्म का आप जान लोगे क्या है तब आप समझोगे कि उसका दोनों फॉर्म क्या है, एक निर्गुण और सगुण, और कैसे निर्गुण सगुण एक है। इस पे हम ज़रूर निवेदन करेंगे भगवान की इच्छा से। श्री राम जय जय राम।